हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद रिजाला। आज हम बात कर रहे हैं कि फाइनल एग्जाम में आया हुआ मैथ स्टैंडर्ड का इसी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 3 sin 30 माइनस में 4 sin क्यूब 30 अपॉन में 2 sin स्क्वायर 50 प्लस में 2 cos स्क्वायर 50। मोस्टली बच्चे ये वाले क्वेश्चन छोड़ कर आए थे। हम इसको करते हैं। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर लिख दिया sin 30 की वैल्यू क्या होती है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इजिकस टू क्या होता है? 1 होता है। इजिकस टू 1 होता है। अब हम यहाँ करते हैं 3 × sin 30 की वैल्यू हमने क्या डाली? 1/2 ब्रैकेट बना दो और माइनस में 4 × में यहाँ क्यूब दे रखा है तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर नीचे दोनों साइड में हमारे 2 आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं और हमारा यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर 50 और प्लस में cos स्क्वायर 50 इजिकस टू इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा और ये 2 का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा? 1/8 माइनस में 4 × में 1/8। यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। या चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर देना और फिर कैंसिल कर देना। अब देखो, अभी बताया मैंने sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इजिकस टू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 × में 1 आ गया। 3/2 माइनस में 1/2 1 × में 1 और ये रहा 2 और अपॉन में 2 एज इट इज़। डेनोमिनेटर सेम है। 3 में से 1 गया तो 2 बचा। 2/2 और अपॉन में 2 ये कैंसिल हो गया। 1 आ गया और 1/2 आंसर आ गया। 1/2 आंसर आ गया इसका। देखो, इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है इस तरीके का। sin a प्लस में cosec a का होल स्क्वायर प्लस में cos a प्लस में sec a का होल स्क्वायर इजिकस टू में x प्लस में tan स्क्वायर प्लस में cot स्क्वायर। ये वैल्यू निकालनी। और फाइंड हमसे क्या करवा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। करते हैं इसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम इसको खोल लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी पता है ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसे खोलें हम। sin स्क्वायर a प्लस में cosec स्क्वायर a थीटा a दे रखा है। cosec स्क्वायर a प्लस में 2 sin इंटू में cosec थीटा यानी कि, और फिर ये प्लस का साइन लगा दो। फिर इसको खोल दो, इस वाले बॉक्स को खोल दो। cos स्क्वायर a प्लस में sec स्क्वायर a और प्लस में 2 cos a और sec a यहाँ पर हो गया। अब देखो, हमें अभी बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। जो हमें सिमिलर लग रहे हैं हम उनको एक साथ लिख लेते हैं। प्लस एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि sin थीटा इजिकस टू होता है 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा मतलब ये इसका अपोजिट होता है। sin थीटा का ये क्या होता है? अपोजिट होता है। तो मान लो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है sin थीटा और cosec थीटा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे sin को हमने क्या लिखा? 1/cosec, या cosec को 1/sin लिख सकते हैं। cosec क्या हो जाता है? 1/sin के बराबर होता है। देखो, cosec को अगर मैं यहाँ पर भेज दूँ, sin को यहाँ ले आऊँ तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा? cosec थीटा इजिकस टू में 1/sin थीटा। तो मैंने यहाँ पर लिखा cosec थीटा इंटू में cosec थीटा। cosec ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ दे रखा है इन दोनों में sin और cosec, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर sec है। sec जो है cos का अपोजिट होता है। जैसे cos थीटा इजिकस टू में 1/sec थीटा, या sec थीटा इजिकस टू में 1/cos थीटा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। अब जो सिमिलर हैं, जैसे हमने कहा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में cosec स्क्वायर a, और यहाँ देखो मैंने क्या कहा? प्लस में 2 × में 1/sin थीटा इंटू में cosec को लिख दिया मैंने 1/sin, और ये sin है यहाँ पर sin थीटा। कुछ भी लिख सकते थे, cosec को बदल सकते थे, चाहे sin को बदल लो, किसी को बदल लो, कैंसिल होना है। प्लस cos स्क्वायर थीटा मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। ये देखो sec स्क्वायर a प्लस में ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा हमने यहाँ पर लिखा, 2 तो है ही इसके साथ में, cos थीटा और इंटू में 1/cos थीटा। sec को मैंने क्या लिख लिया? 1/cos थीटा। और यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या बदलेंगे? इसको बदलेंगे cosec को, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है यहाँ पर हमसे पूछा है tan और cot। तो हमें क्या करना होगा? tan और cot लेकर आना होगा। तो tan और cot हम कैसे लेकर आएंगे? तो cosec स्क्वायर थीटा
थीटा इजिकल्स टू होता है 1 में कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू होता है 1 में टेन स्क्वायर थीटा। 1 में टेन स्क्वायर थीटा। ये सभी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ये बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा साइन इजिकल्स टू 1/cos और कॉसेक इजिकल्स टू 1/sin, साइन इजिकल्स टू 1/cosec और कॉसेक इजिकल्स टू 1/sin। ऐसे यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे यहाँ मैंने बताया कि कॉस इजिकल्स टू में 1 किसके बराबर होता है? सेक के बराबर होता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। प्लस में इसकी मैंने क्या आइडेंटिटीज़ बताई? कॉसेक थीटा की हमारी आइडेंटिटीज़ होती है 1 में कॉट स्क्वायर ए का मतलब थीटा जो गिवन थीटा होता है। प्लस में ये 2, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पर 2 हो गया। प्लस सेक स्क्वायर थीटा की मैंने क्या आइडेंटिटीज़ बताई? 1 में टेन स्क्वायर थीटा, 1 में टेन स्क्वायर ए, यानी कि थीटा कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हमें प्लस करना होगा। देखो इजिकल्स टू 2 हो गया, 3 4 5 6 7, तो हमारा हो रहा है 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब जो प्रूफ करवा रहा था वो हमसे क्या प्रूफ करवा रहा था? हमसे प्रूफ करवा रहा था x प्लस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर। देखो ये प्रूफ करवा रहा था। अब यहाँ देखो ये सारे पॉजिटिव हैं, ये भी सारे पॉजिटिव हैं। इस साइड अगर मैं इनको लेकर जाऊंगी तो नेगेटिव हो जाएंगे और इधर से मैं इनको लेकर आऊँगी तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये क्या होगा? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। देखो 7 इजिकल्स टू में x प्लस में, मैं सब उस साइड लेके जा रही हूँ, टेन स्क्वायर ए ये वाला, अब ये लिख लो, माइनस हो जाएगा उधर जाके, टेन स्क्वायर ए, थीटा भी सेम है, प्लस में कॉट स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। x की वैल्यू कितनी आई? 7। देखो 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी होते हैं, देखने में ही लगते हैं ये टफ। तो हमने इसका 21 था, ये क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा था, इसका मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कर दिए।